एक तो कल की आपकी बातें कुछ याद आ रही है इस फैसले के बाद, दूसरा ये जो अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कानूनी तौर पर, इसलिए इस फैसले को कलअदम करार दिया गया और इंतखाबी शेड्यूल को बहाल किया गया। कुंवर दिलशाद साहब साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, अगर इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है तो तमाम इख्तियार फिर सुप्रीम कोर्ट संभाल ले। तो इख्तियार है या नहीं है, क्या इस मामले में कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि इख्तियार है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश की और इसके ऊपर जो है अपनी जो भी अपना फैसला है वो उन्होंने सुनाया है। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जो डिले करने का था वो किया किन बेसिस के ऊपर था। वो दो रीजंस थी, एक पैसों की और एक सिक्योरिटी की। अभी तक जो हमारे पास तफसीलात आई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि जनाब 20 या 21 अरब रुपया जो है वो 10 अप्रैल तक वो प्रोवाइड किए जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो एक मसला जो है वो तो हल होता है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो दिफा के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो आज एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि उसके मंदरजात अभी तक सामने नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको कंसिडर किया है या नहीं किया, अभी तक इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने कल भी इस बात को प्रिडिक्ट किया था कि लग ऐसा ही रहा है कि फैसला जो है वो इलेक्शन करवाने के हवाले से ही आएगा और जल्द ही आएगा। लेकिन अब जाहिर बात है पहले ही इसका डिले जो है वो तकरीबन अब 20 दिन का, अप्रोक्सीमेटली 20 से भी बल्कि ज्यादा दिन का डिले जो है वो अब ये बन जाता है। ये जो 14 मई की डेट आई है, तो दिस वाज एन एक्सपेक्टेड डिसीजन। अब जाहिर बात है विफाक इसके ऊपर अपने पत्ते भी अब चलेगा। कल रात से ही हम देख रहे थे रजिस्ट्रार के हवाले से जिस तरह हुकूमत ने एक कदम उठाया, लेकिन रजिस्ट्रार आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह ही काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीडीएम की हुकूमत के लिए जो है एक ऐसा फैसला नहीं है जिसे वो इतनी आसानी से कबूल करेंगे। मेरे ख्याल में इस पे अपील करने का भी वो कोशिश करेंगे कि उनको हक मिल सके। अगर जिस तरह कानून साजी की गई है तो इस सिलसिले में हो सकता है वो अपील भी, इंट्रा कोर्ट अपील भी इस सिलसिले में दायर करें। तो मेरा ख्याल में पीडीएम नाराज जरूर होगी, लेकिन वो खुद भी शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फैसला कुछ ऐसा ही आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है। ठीक है, ठीक है, मंसूर साथ रहेगा। अमजद अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा पाकिस्तान बार काउंसिल। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, पैनल में आपने हमें ज्वाइन किया। सर अहम फैसला है और फैसला जो आया है वो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है कि वो 90 रोज से तजावज़ कर सके या इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई इकदाम कर ही नहीं सकता। जबकि कुंवर दिलशाद साहब, जैसा कि मेरी को होस्ट भी पूछी थी, कि वो कहते हैं कि जी आइन में प्रॉपर ये चीज़ें मौजूद है, आइन बताता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। सर प्लीज़ आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं? जो एक्ट है ना, जो इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस पॉइंट पे चली गई कि इनके पास डेट देने का इख्तियार है, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड करने का इख्तियार नहीं है। जबकि यहाँ पर जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन ना दी गई हो तो उस पर जनरल क्लासेस एक्ट एक बना हुआ है जो उस पर अप्लाई करता है। हर वो अथॉरिटी जिसके पास कोई डेट देने का अख्तियार है या कोई एक्ट करने का अख्तियार है तो वो उसको रिसेंड भी कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये इख्तियार उसे जनरल क्लासेस एक्ट देता है। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाइंडिंग है सब पर आर्टिकल 189 और 190 के मुताबिक। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि अगर ये फुल कोर्ट बना दी जाती तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। अभी भी इस फैसले पे मुझे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट का इस वक्त एटीट्यूड है और जो हालात बने हुए हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपने इदारे को किसी कंट्रोवर्सी में ना डालते। और जो सब लोग कह रहे थे कि, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी मुतालबा किया था कि आप फुल कोर्ट बना दे ताकि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। इस कंट्रोवर्सी का आगाज कासम सूरी साहब की रूलिंग से शुरू हुआ और फिर होते होते आज हम यहाँ पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ा हो गई, तमाम इदारे भी मुतनाज़ा हो गए। इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है उसको भी हमने मुतनाज़ा बना दिया। हमने मतलब शायद ही कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा हो जिसको हमने मुतनाज़ा ना बना दिया हो। तो ऐसी हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो फुल कोर्ट बना देते, सब लोग सेटिस्फाई हो जाते, एक बात खत्म हो जाती। अब उन्होंने केपी को भी छोड़ दिया, सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कर।
अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये है कि इलेक्शन तो एक साथ होने हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के, और अगर पंजाब के इलेक्शन इन्होंने इस तरह करा दिए तो सेंसस जो हो रहा है, जो नई डिलिमिटेशन होगी, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन पुरानी सेंसस पे और कौमी असेंबली के इलेक्शन नई सेंसस पे होंगे। अमजद शाह साहब, आपने इसके ऊपर बड़ी तफसीली रोशनी डाली है, आप पैनल में हमारे साथ ही मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, आगाज से लेकर अब तक आपने समात का सारा अहवाल हमें बताया। खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। थोड़ी सी अपडेट जरा अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से हासिल कर लें। जुल्करनैन, बताइएगा क्या तफसील है? दिए गए हैं 3 जिलों से मुतफिका फैसला है, जिसमें इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख की गई है, बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो हर सूरत इलेक्शन कमीशन की हर किस्म की मामला यकीनी बनाए, और वफाकी हुकूमत को कहा गया कि वो 17 अप्रैल तक इस बात को यकीनी बनाए कि पाक फौज, रेंजर्स जी जितनी इलेक्शन कमीशन को दरकार हो वो हर सूरत इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाए। इसके अलावा KPK के हवाले से फैसले में ये कहा गया कि क्योंकि गवर्नर KPK के वकील ने माजरत कर ली थी पैरवी से, इसलिए कि KPK के गवर्नर की कोई नुमाइंदगी अदालत में नहीं थी, लिहाजा उस हवाले से अदालत कोई फैसला नहीं दे रही। इस हवाले से जब भी दरखास्त गुजार अगर कोई मुतलका दरखास्त दायर करेगा, उसका कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक मेरिट पर जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ फैसले में यह भी कहा गया है कि हर सूरत जो पंजाब की काबीना है और पंजाब हुकूमत है वो यकीनी बनाए कि पुलिस समेत तमाम जो मुआवनत है, चाहे वो अमला हो चाहे दीगर वो सहूलियात हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 10 अप्रैल तक हर सूरत फराहम की जाए। और वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए के फंड 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करने का हुक्म दिया गया है, और कहा है कि अगर मुकम्मल फंड जारी ना हो या फंड का कुछ हिस्सा भी बकाया हो, इस हवाले से 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो बाकायदा रिपोर्ट है वो जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसके चैम्बर में उस रिपोर्ट का जायजा लेगी सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसके मुनासिब हुआ तो अदालत किसी भी जो मुतलका अफसरान होंगे या मुतलका अथॉरिटी होगी उसको इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्म भी जारी करेगी कि फंड की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपने फैसले में। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, तारीखी फैसला, इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है, अदालत ये कह रही है, और अल्टीमेट जस्टिस का जो हक है वो इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 187 को यूज़ करते हुए उन्होंने अब ये ऐलान किया है और कि ये जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको बहाल किया जाएगा और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे। असली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो तारीख देने का मजाक नहीं है, तो मेरी नाकिफ राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख जो है वो चेंज कर सकता है, आइन और कानून ने कोई इजाजत दी हुई है। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब माजी के तमाम वाकयात को देखते तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दर्जनों मरतबा तारीखें तब्दील कर चुका है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछा जाए, जब ये बेनजीर भुट्टो का साइना हुआ था तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद 2 महीने के लिए इलेक्शन मंत्री कर दिया था, तो उन्होंने तो चीफ पाकिस्तान से नहीं पूछा था, ना उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशवरा किया था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद फैसला किया और 18 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया। और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा हुआ कानून के अंदर? कानून 58 मुकम्मल इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि वो तारीख तब्दील कर सकता है। अब मेरी नाकिस राय, बाकी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हम अपनी नाकिस राय दे सकते हैं, फैसला आ गया है, इसको हम राय दे सकते हैं, लेकिन मैं तो ये मेरे नुक्ता नजर से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हकामात को तजावत किया है। अच्छा, जब आइन में कानून में इजाजत दे दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो तारीख बदल सकता है, तो उस पर यह कहना है कि वो तारीख तब्दील नहीं कर सकता है, तो वो फिर 58 में लिखा हुआ है वो तब्दील करवा दे, आर्टिकल 224 तब्दील कर दे, आइन की रीड्राफ्टिंग कर दे, आइन की रीराइटिंग कर दे, ठीक है करते हैं, उनके इख्तियारात है, 3 रुकनी बेंच के जो मर्जी कर दे, पूरा आइन तब्दील कर दें। लेकिन मुझे अफसोस किससे कहना पड़ता है कि मैं इस इदारे में रहा हूँ और मेरे दशकों से तारीखें तब्दील होती रही हैं ये सारे मामला के ऊपर, ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इख्तियार है उनके पास। बाकी 3 रुकनी बैंक जो फैसला करे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने, वफाकी हुकूमत जाने, अच्छा, हम इसके बारे में राय ये दे सकते हैं। ये फैसला मेरी नजर में ये कहना कि इख्तियारात नहीं है, ये अपनी तारीख दुरुस्त करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, वो तब्दील कर सकते हैं।